प्रिय बच्चों, आज हम एक ऐसे समय और भाव की बात करेंगे जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव है, मृत्यु। इस अंतिम पड़ाव को खूबसूरती और गहराई से प्रस्तुत किया है सरोजिनी नायडू ने अपनी कविता इंडियन वीवर्स में। बच्चों, इस कविता में बुनकरों ने जीवन के 3 महत्वपूर्ण चरणों को खूबसूरती से दर्शाया है: जन्म, जवानी और मृत्यु। हमने पहले 2 हिस्सों में देखा कि कैसे बुनकर नवजात शिशु के लिए कपड़े और शादी के चमकदार परिधान बुनते हैं। लेकिन इस तीसरे हिस्से में रात का गहरा सन्नाटा है, ठंडी चांदनी रात है और एक गंभीर शांति है। यहाँ बुनकर जो परिधान बुन रहे हैं वह है शव का कफन, मृत्यु का प्रतीक। Weavers, weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. अब हम इस हिस्से की पंक्तियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह मृत्यु के प्रतीकात्मक अर्थ को कैसे दर्शाती हैं। पहली पंक्ति, वीवर्स, वीविंग सोलम एंड स्टिल। सोलम एंड स्टिल का अर्थ बच्चों, यहाँ सोलम एंड स्टिल का मतलब है गंभीर और शांत। यहाँ रात का समय है और बुनकर एक गंभीरता के साथ शांत भाव से बुनाई कर रहे हैं। यह पंक्ति दर्शाती है कि मृत्यु का समय बहुत शांत और गहरा होता है। यह जीवन का अंत है और इसे गंभीरता से स्वीकार किया गया है। मौन बुनकर, साइलेंट वीवर्स, यहाँ बुनकर चुपचाप और शांत होकर बुनाई कर रहे हैं, जैसे कि वे जीवन के अंतिम चरण का सम्मान कर रहे हों। दूसरी पंक्ति, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? चांदनी रात की ठंडक, मूनलाइट चिल। यह पंक्ति चांदनी रात की ठंडक को दर्शाती है, जो मृत्यु की ठंडी शांति और सन्नाटे को व्यक्त करती है। कवि यहाँ बुनकरों से पूछते हैं कि वे इस ठंडी और शांत चांदनी में क्या बुन रहे हैं। यह सवाल सीधे मृत्यु और उसके रहस्यमय भाव से जुड़ा हुआ है। बच्चों, क्या आपने कभी रात की ठंडक और शांति को महसूस किया है? सोचिए कि उस समय के सन्नाटे में आपको कैसा महसूस होता है। तीसरी और चौथी पंक्ति, White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. सफेद रंग का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाइट कलर, बुनकर बताते हैं कि वे सफेद पंख और सफेद बादल जैसे सफेद रंग का कफन बुन रहे हैं। यहाँ सफेद रंग मृत्यु का प्रतीक है। बच्चों, आपने देखा होगा कि किसी के निधन के समय अक्सर सफेद कपड़े पहने जाते हैं। ये रंग शांति, पवित्रता और अंत को दर्शाता है। कफन वह वस्त्र है जिसे मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पंक्ति जीवन के उस अंतिम सत्य को दर्शाती है जिसे हम सबको एक दिन स्वीकार करना होता है। अब इस हिस्से में छिपे प्रतीकात्मक अर्थ को समझते हैं। 1. सफेद रंग, शांति और पवित्रता का प्रतीक। सफेद रंग यहाँ शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह मृत्यु के अंतिम सत्य और जीवन की समाप्ति का प्रतीक है। मृत्यु की शांति, यह रंग मृत्यु की उस ठंडी शांति को दर्शाता है जो सब कुछ खत्म होने के बाद महसूस होती है। 2. चांदनी रात, रहस्यमयी माहौल। चांदनी रात एक रहस्यमयी माहौल पैदा करती है जो मृत्यु के गहरे और अज्ञात भाव को उजागर करती है। ठंडक और शांति, रात की ठंडक और शांति जीवन के अंत की सच्चाई को दर्शाती है। मृत्यु का समय नीरव और शांत होता है, जैसे चांदनी रात। 3. कफन का बुनना, जीवन का अंत। कफन मृत्यु का प्रतीक है। इसे बुनना इस बात को दर्शाता है कि अब जीवन का अंत हो चुका है। सम्मान का भाव, बुनकर बड़े ही सम्मान के साथ कफन बुन रहे हैं, जैसे जीवन की इस अंतिम यात्रा को श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जा रहा हो। तीसरे चरण की प्रमुख बातें, रात का समय, यह जीवन के अंतिम चरण यानी मृत्यु का प्रतीक है। सफेद कफन, बुनकर एक सफेद कफन बुन रहे हैं जो मृत्यु की शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मौन और गंभीरता, बुनकर इस समय मौन और गंभीर भाव से काम कर रहे हैं जो मृत्यु के प्रति उनके सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। प्रतीकात्मक रंग और ठंडक, सफेद रंग चांदनी की ठंडक और रात की शांति सभी जीवन के अंतिम सत्य की ओर इशारा करते हैं। कविता की विशेषताएं और शैली, प्रश्न और उत्तर का ढांचा, पूरी कविता एक सवाल जवाब के ढांचे में लिखी गई है जो हर पंक्ति को जीवन के अलग अलग चरणों से जोड़ता है।
प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म। कविता के हर हिस्से में रंग, समय और माहौल का प्रतीकात्मक महत्व है, जो जीवन के जन्म, जवानी और मृत्यु के अर्थ को उजागर करता है। सरलता और गहराई, सिंप्लिसिटी एंड डेप्थ। बच्चों, यह कविता बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। इसमें जीवन और मृत्यु की सच्चाई को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, क्या आपने कभी सफेद रंग की शांति और ठंडक को महसूस किया है? इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या आप महसूस करते हैं कि मृत्यु जीवन का एक सच्चाई है, जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है? बच्चों, इस कविता के तीसरे और अंतिम भाग में सरोजिनी नायडू ने बहुत ही सुंदरता और गहराई से मृत्यु के सत्य को प्रस्तुत किया है। यहाँ बुनकर सफेद कफन बुनते हैं, जो जीवन के अंतिम पड़ाव का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता को दर्शाता है, जैसे जीवन का एक शांत और संतुलित अंत। इंडियन वीवर्स कविता हमें जीवन के 3 अहम चरणों, जन्म, जवानी और मृत्यु को समझने और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करने का मौका देती है। कविता की सरलता, गहराई और प्रतीकात्मकता इसे हमारे दिल के करीब लाती है और हमें सिखाती है कि जीवन के हर चरण का अपना महत्व और सुंदरता है। आशा है कि इस तीसरे और अंतिम भाग से आपने जीवन के अंतिम चरण, मृत्यु के प्रतीकात्मक अर्थ को समझा होगा।